नमस्ते तुला और तुला राशि वाले, दिसंबर 2022 आपके लिए ऐसा महीना होगा जिसमें संवाद, मानसिक गतिविधि और स्थानीय संबंध प्रमुखता में रहेंगे, लेकिन आप पारिवारिक मामलों और अपने विश्वास प्रणाली को लेकर भी महत्वपूर्ण स्पष्टता अनुभव करेंगे। महीने के अधिकांश समय ग्रह जिसमें आपकी शासक शुक्र शामिल है, आपके तीसरी भाव धनु में इकट्ठा होंगे। इसका मतलब है आपके लिए असली ब्रेनस्टॉर्म और संवाद का उत्सव। हालांकि महीने के बीच में आपके लिए एक पूर्णिमा इंतजार कर रही है, जो दूरस्थ क्षितिज और आपके विश्वासों को लेकर समापन या स्पष्टता लाएगी। आप दिसंबर की शुरुआत करते हैं। शुक्र आपकी शासक 3 नवंबर से आपकी तीसरी भाव में प्रवेश करती है। यह आपके लिए एक बहुत आनंददायक सामाजिक और शैक्षिक अवधि की शुरुआत का संकेत है। आपकी संवाद क्षमता चरम पर होगी। भाई बहनों, पड़ोसियों और आपके निकटवर्ती माहौल के साथ संबंध सॉफ्ट और मजबूत होंगे। मंगल के पिछले प्रभाव के कारण हुए किसी भी तर्क या तनाव को शुक्र की डिप्लोमेटिक टच से आसानी से हल किया जा सकता है। छोटी यात्राएं, कोर्स, सेमिनार और सर्टिफिकेट कार्यक्रम आपको प्रसन्न करेंगे और अवसरों के द्वार खोलेंगे। अगर आपका काम बिक्री, मार्केटिंग, लेखन, संवाद या शिक्षा से जुड़ा है तो आप पहचाने जाएंगे और सफल प्रोजेक्ट्स पर साइन करेंगे। यहाँ शुक्र फ्लर्टिंग या नई मुलाकात भी ला सकती है। शायद कॉस्मेट, पड़ोसी या छोटी यात्रा में मिले किसी व्यक्ति से सुखद संवाद शुरू हो सकता है। जॉनलिन दिसंबर को बुध के इस भाव में जुड़ने से आपकी संवाद, ट्रैफिक और मानसिक स्पष्टता और बढ़ेगी। महत्वपूर्ण मीटिंग, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या आधिकारिक आवेदन आपके एजेंडा पर हो सकते हैं। ये अपना व्यवसाय शुरू करने या नया प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए सही समय है। लेकिन महीने की पहली बड़ी परीक्षा आती है 4 दिसंबर को मिथुन राशि में आपकी 9वीं भाव में पूर्णिमा के साथ। ये पूर्णिमा व्यापक क्षितिज के बारे में है। उच्च शिक्षा, विदेशी संबंध, लंबी दूरी की यात्रा, कानूनी मामलों या व्यक्तिगत विश्वास और दर्शन, इन क्षेत्रों में कुछ परिपक्व होगा, हल हो जाएगा या स्पष्ट होगा। शायद किसी दूर के रिश्तेदार से जुड़ा मामला फाइनल होगा। आपकी पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन स्वीकृत हो जाएगी या उल्टा आप शैक्षिक प्रक्रिया पूरी करेंगे। अगर आप दूसरी शादी का सोच रहे हैं तो इस पर निर्णय ले सकते हैं। अगर कोई कानूनी प्रक्रिया है तो वह निर्णायक चरण पर पहुंच सकती है। यह पूर्णिमा आपको खुद से पूछने पर मजबूर कर सकती है, मैं किस पर विश्वास करता हूँ, और यहाँ कुछ शुद्धिकरण महसूस कर सकते हैं। आप कुछ पुराने विश्वास पैटर्न पीछे छोड़ सकते हैं। ध्यान दें, यह पूर्णिमा कुछ तनावपूर्ण पहलुओं के साथ आती है। आपको मिलने वाली खबर या निर्णय की अच्छी तरह जांच करें, क्योंकि आपको हकीकत का सामना करना पड़ सकता है। 10 दिसंबर को आपकी 6ठी भाव में नेपच्यून का वक्री खत्म होना और सीधा चलना शुरू करना स्वास्थ्य और कार्य दिनचर्या की धुंध को हटाना शुरू करेगा। हालांकि आपकी तीसरी भाव में ग्रहों के साथ चुनौतीपूर्ण पहलू दिसंबर में सबसे महत्वपूर्ण चीज की ओर इशारा करते हैं: गलत संवाद और गलत जानकारी। जो भी सुने उस पर आंख बंद कर विश्वास ना करें। जो भी दस्तावेज साइन करे या उत्पाद खरीदे उसकी डबल चेकिंग करें। खासकर पोषण और दवाओं के मामले में सतर्क रहें। एलर्जी या फूड पॉइजनिंग से बचें। बड़े बुजुर्गों या अथॉरिटी फिगर से संवाद करते समय धैर्य और विनम्रता बरतें। कठोर शब्द अनचाहा तर्क करा सकते हैं। 25 दिसंबर को मंगल आपकी 4ठी भाव मकर में प्रवेश करते ही आपकी ऊर्जा घर, परिवार और जड़ों पर शिफ्ट हो जाती है। आप घर संबंधी प्रोजेक्ट्स, रिनोवेशन, डेकोरेशन, शिफ्टिंग योजना या पारिवारिक मामलों में अधिक सक्रिय, शायद थोड़ा अधीर रह सकते हैं। किसी पारिवारिक विवाद में शांत रहें। अगर आप घर से काम करते हैं तो ये बहुत मेहनत का समय है। 21 दिसंबर को सूर्य और 21 दिसंबर को शुक्र आपकी 4थी भाव में प्रवेश करते हैं। महीने का अंत ज्यादा शांतिपूर्ण और समरसता से भरा महसूस होगा। अब बाहरी भागदौड़ की बजाय आप आंतरिक शांति और पारिवारिक गर्मी पर ध्यान देंगे। पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने, अपने घर को सुंदर बनाने या परिवार संग कोई उत्सव, मंगनी, नया घर आदि मनाने का यह अच्छा समय है। यहाँ शुक्र पारिवारिक विषयों में आपको भौतिक और भावनात्मक दोनों सहयोग देगा, जिससे घर में शांति मिलेगी। सारांश में तुला राशि वालों के लिए दिसंबर दुरोसल्टीपाई संवाद और मानसिक क्रियाशीलता में उत्साह से शुरू होता है। अपने माहौल से संबंध मजबूत करें, नई चीजें सीखें, विचार साझा करें। 4 दिसंबर की पूर्णिमा के साथ दूर स्थानों और विश्वासों से जुड़े मामलों में स्पष्टता प्राप्त करें, लेकिन गलत जानकारी के लिए सतर्क रहें। महीने के दूसरे हिस्से में जैसे जैसे ऊर्जा घर की ओर शिफ्ट हो, पारिवारिक मामलों में संतुलित और सहयोगी रहें। महीने के अंत में शुक्र के सहयोग से घर और परिवार की गर्मी में आपको शांति मिलेगी। यह महीना स्थानीय संबंधों को मजबूत करने और पारिवारिक जड़ों के साथ शांति पाने के लिए आपकी समझदारी का उपयोग करने का है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपकी टिप्पणियों का इंतजार है। दिसंबर के लिए अपनी अपेक्षाएं, अनुभव या विचार नीचे जरूर लिखें।